तो दोस्तों आज हम इमैनुअल कांट के दो वर्ड को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला वर्ड है फिनोमिना और दूसरा है न्यूमिना। तो भाई कांट जो है वो प्राइमरीली एपिस्टेमोलॉजिकल फिलोसोफर हैं। अब एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि भाई हमारी जानने की प्रोसेस क्या है, यानी हम किस तरीके से चीज़ों को जानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम जो है वो चीज़ों को अपने सेंस ऑर्गन के जरिए जो है परसीव करते हैं और यही जानने का तरीका है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई हम जो है चीज़ों को माइंड के जरिए जानते हैं। तो वो लोग जो सेंस ऑर्गन को नॉलेज का जरिया मानते हैं वो उनमें जॉन लॉक हैं, जॉर्ज बर्कले हैं, और वो लोग जो कि रीजन को, माइंड को जो है वो नॉलेज का जरिया मानते हैं उनमें सबसे अव्वल दर्जे पर प्लेटो हैं, फिर रेने डिकार्ड्स आते हैं और बरूच स्पिनोजा आते हैं। लेकिन इसमें हर कोई जो है वो प्रूफ भी देने की कोशिश करता है कि ये देखिए कि इस तरीके से हम चीज़ों को जानते हैं। इमैनुअल कांट एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट थ्योरी को मिला के जो है वो अपनी आइडियलिस्ट थ्योरी देता है, और उसका कहना यह है कि सेंस ऑर्गन के जरिए तो हम चीज़ों को परसीव करते हैं और फिर माइंड जो है उन परसेप्शन को जो है वो एक पैटर्न दे देता है और फिर उसके बाद नॉलेज जो है वो फॉर्म हो जाती है। अगर केवल माइंड हो और सेंस ऑर्गन के जरिए हम चीज़ों को परसीव ना करें तो माइंड जो है वो इट इज़ अ ब्लैंक स्लेट, मतलब वो ब्लैंक ही रहेगा, उसमें वो पैटर्न देने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। अगर माइंड ना हो और सेंस ऑर्गन के जरिए हम चीज़ों को परसीव करते रहें तो उसमें एक पैटर्न नहीं होगा और चीज़ें जो है वो कैओस रहेंगी और नॉलेज कभी भी फॉर्म नहीं हो जाएगी। तो यहाँ रीजन साथ के साथ सेंस ऑर्गन दोनों को मिला के ही असल में नॉलेज फॉर्म होती है। तो ये जो है इमैनुअल कांट की एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी है। हाँ, फिर हम आते हैं इमैनुअल कांट के दोनों वर्ड फिनोमिना और न्यूमिना पे। तो फिनोमिना का मतलब है कि भाई जो चीज़ें हमने परसीव की हैं और माइंड ने उन्हें पैटर्न दे दिया है, यही नॉलेज का जो है वो तरीका है, या यही चीज़ों को जानने का सही तरीका है। बाकी चीज़ें अपने आप में क्या होती हैं ये हम नहीं जान सकते। तो यानी थिंग्स इन themselves they are called phenomena and the way we perceive thing it is called phenomena। अब देखिए इमैनुअल कांट के इसी कॉन्सेप्ट को जो है ना हम लिटरेचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आगे चल के हम देखते हैं कि एडमंड हुसरेल जिनकी थ्योरी है फिनोमेनोलॉजी की, या फिर स्टैनले फिश हैं जिनकी थ्योरी है रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की, वो भी इमैनुअल कांट के इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि भाई टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग होता है ना वो रीडर के ऊपर होता है कि वो उसे क्या मीनिंग देना चाहता है, लेकिन टेक्स्ट अपने आप में क्या है ये जानना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि इमैनुअल कांट ने कहा है कि नोमिना का मतलब है जो चीज अपने आप में है, थिंग्स इन themselves, उसे जानना नामुमकिन है। क्योंकि हमारे जानने का तरीका ही यह है कि हम चीज़ों को परसीव करते हैं, फिर माइंड उसे पैटर्न देता है, तभी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। जैसे कि आप मेरे सामने हैं या मैं आपके सामने जाऊं तो मैंने आपको परसीव किया, आपने मुझे परसीव किया और हमने एक दूसरे को जान लिया। मानो कि अब तो मैं आपके बारे में कोई मतलब नॉलेज फॉर्म कर रहा हूं ना, तो सेंस ऑर्गन के जरिए मैंने आपको परसीव किया, भाई आपकी आवाज सुनी, आपको देखा, वैसे ही फिर माइंड ने जो है वो यहाँ इसको एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न जो है वो बना दिया और फिर मैंने आपको समझ लिया। लेकिन आप अपने आप में क्या है और मैं अपने आप में क्या हूं, ये चीज जो है कभी समझी नहीं जा सकती, क्योंकि इसका कोई जरिया ही नहीं है। तो यही चीज जो है ना वो रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन है कि टेक्स्ट को जो है वो एक रीडर मीनिंग देता है और एक टेक्स्ट अपने आप में क्या है ये कभी नहीं जाना जा सकता। थैंक यू।